एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्री कुलभूषण जैन हुणा ने अपना सारा जीवन सच्चाई के रस्ते ते चलदियां बिताया। आप जी बहुत ही चंगे संस्कारां दे धारनी ਅਤੇ सहनशील इंसान सन। परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन ਅਤੇ हर एक गरीब ਅਤੇ दीन दुखी दी मदद करना आप जी दा सुभाਅ सी। आप जी दे किरत ਅਤੇ चंगे संस्कारां दा लाया बूटा अज आप जी दे परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। श्री कुलभूषण जैन हुणा दी याद विच एक धार्मिक समागम उन्हां दे समूह परिवार वालों जैन स्थान जैन कलोनी परवाई रोड हुशियारपुर विखे करवाया गया। इस मौके सब तो पहला समूह संगतां वालों मिल के मेरी भावना दा पवित्र उच्चारण किया गया। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताओ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करो। पर धन पर नर पर न लुभाओ, संतोषामृत पिया करो। पर धन पर नर पर न लुभाओ, संतोषामृत पिया करो। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। इस उपरंत ਵੱਖ-ਵੱਖ जैन सभावां तो पहुंचियां कुछ शख्सियतां वालों उन्हां दी जीवनी बारे दसदियां होइयां उन्हां दे कीते कंमां नूं याद किया गया। लाल मदन नाथ जी के 40 पुत्रों में द्वितीय अपने कुल के भूषण के रूप में, जिनका नाम भी कुलभूषण था, वो दूसरे नंबर पर थे। आपके पिताजी बहुत ही धार्मिक एवं संस्कारी महापुरुष थे। वो सचमुच गृहस्थ के रूप में एक महात्मा थे। उनका अंतिम समय आया तो वो उस समय स्थानक में पोषण व्रत में थे और उन्होंने वही प्रभु चरणों में अंतिम सांस ली थी। उनकी स्मृति को उनको बेटों ने मदन धाम के रूप में हुशियारपुर के पास ही बजवाड़ा में बनवाया और इसमें कुलभूषण जी का बहुमूल्य योगदान था। उनके बड़े भाई श्री जिनेन्द्रपाल जी एस जैन सभा के कई वर्षों तक प्रधान रहे। छोटे भाई क्रांति जी एक सफल व्यवसायी और समाज के कार्यों से जुड़े हुए हैं और अनुज उमेश जी दादी गोटी के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने के साथ साथ अनेक सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। अपनी बहन शिमला से वो बहुत ही स्नेह करते थे। श्री कुलभूषण जी बहुत ही मृदुभाषी, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, सौम्य, शांत, पर पुरुषार्थी थे। जिस काम को एक बार ठान लेते थे उसको पूरा करने में
जी जान लगा देते थे। उनके परिवार ने जैन स्थानक गढ़ी गेट के सामने एक जमीन एसएस जैन सभा को दान दी थी, लेकिन कई कारणों से ये प्रॉपर्टी विवाद व कानूनी झगड़े में फंस गई। उस प्रॉपर्टी को कानूनी लड़ाई जीतने और दोबारा एसएस जैन सभा को कब्जा दिलाने में उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। और आज इस जमीन पर एक विशाल भवन बनकर तैयार हो चुका है। ये उनकी कर्मठता एवं पुरुषार्थ का जीता जागता उदाहरण है। उनका एक देवी मन था कि उस जमीन में मगरनाथ जी जैन के नाम का उनकी स्मृति में वहां एक हाल बना दिया जाए। तो उन्होंने समाज के आगे अपना भाव रखा कि वहां पर एक हाल बनाया जाए। तो समाज ने जो भी उसके लिए नगड़ा रखा, समाज को इन्होंने सहर्ष वो नगड़ा बहुत ही बड़ी राशि थी जो भी तो समाज को दिया। तो वहां पर उनकी दादा मगरनाथ जी जैन की स्मृति में वहां एक हाल बना है जो कि बिल्डिंग तैयार हो रही है। तो कुलभूषण जी ने जो सेवाएं समाज को दी हैं उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और समाज उनका सब ही ऋणी रहेगा, उनका आभार प्रकट करता रहेगा। श्री कुलभूषण जी एक दृढ़ संकल्पी एवं धर्मनिष्ठ सुश्रावक थे, जिन धर्म पर अपार श्रद्धा थी, अपने इरादे के पक्के थे, धार्मिक एवं सामाजिक कार्य में हमेशा अग्रणी रहते थे, साधु साधुओं के प्रति अपार श्रद्धा थी, पक्षी विहार को बनाने में तन मन धन से पूर्णतः सहयोग दिया। उनके परिवार के सभी सदस्य पक्षी विहार के आजीवन सदस्य हैं। उनके भतीजे अरुण जैन जी पक्षी विहार के प्रधान हैं एवं छोटे भाई क्रांति कुमार जी हमारी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। जो संस्कार उन्होंने अपने पूर्वजों से लिए वही संस्कार अपने परिवार को दिए, जो आज उनका परिवार समाज के हर कार्य में अग्रणी है। शहर वाले स्थानक के सामने बन रहा भवन उनकी ही मेहनत का फल है, जिसके लिए उन्होंने अथक मेहनत की, जिसका समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। आप भगवान महावीर जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के आजीवन सदस्य भी थे। नित्य प्रति स्थानक आना, प्रवचन का लाभ लेना आपकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। इसके साथ साथ आप अपने बहुमूल्य सुझावों से हॉस्पिटल को भी लाभान्वित करते रहते थे। आप ही के दिए संस्कारों के कारण आपका पूरा परिवार भी आपकी भांति सामाजिक एवं धार्मिक कार्य में सदैव अग्रसर रहता है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुमलता जी, दोनों सुपुत्र श्री मुनीष जी एवं श्री सुनीश जी, दोनों पुत्र पत्नी श्रीमती मनीषा जी एवं श्रीमती लक्ष्यामणि जी तथा पौत्र पौत्रियां सभी समाज के प्रत्येक कार्य को अग्रिम पंक्ति में रहकर करते हैं। इसके अलावा आपका परिवार राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना पूर्ण प्रभाव रखता है। आपकी पुत्रवधू श्रीमती मनीषा जी अपने क्षेत्र से म्युनिसिपल काउंसिलर तथा साथ ही कमेटी के उपाध्यक्ष के पद पर भी आसीन रह चुकी हैं। कुलभूषण जी को मैं जब भी याद करता हूँ, जब भी उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है, तो मैं उनको एक ऐसे सदस्य के रूप में देखता हूँ जो कि अपने सिद्धांतों के ऊपर अडिग रहने वाले थे। पूरा जीवन उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। यह उनका बहुत बड़ा गुण था। और आप सबने देखा होगा कि इसके बाद जो उनकी सबसे बड़ी दूसरी खासियत यह थी कि सादा जीवन और उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा है इस परिवार के ऊपर। इसके बावजूद अक्सर हमने उनको साइकिल के ऊपर दुकान पर आते और जाते देखा है। जिस कर्मठता के साथ उन्होंने व्यापारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व काम कायम किया और उसी तरह से अपने बच्चों को जो संस्कार दिए, मैं उसका खुद गवाह हूं। कई बार मैंने उनको दादी कोठी पैदल जाते हुए देखा, पैदल जाते थे दादी कोठी।
सुबह रोज साइकिल पे निकलना, लगता नहीं था कि वो बीमार हो जाएंगे। कभी उनके चेहरे पे ऐसा मैंने देखा ही नहीं, हर वक्त हंसते हुए मिलना। आज मैं महसूस करता हूँ हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी लोगों के मन में है एक अच्छा इंसान हमसे चला गया। अंत विच पगड़ी दी रस्म दे नाल-नाल आईयां समूह संगतां दा धन्नवाद करदे हुए शांति पाठ कीता गया। मेरा परिवार, मैं भी सोचता हूँ कि हमारे परिवार से भी चला गया। मैं बाहर से आने वाले सभी भाइयों और बहनों से बोल करूंगा कि नीचे भोजन का प्रबंध है, सभी भोजन ग्रहण करने के उपरांत ही आए।